हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन ऑन यूनिक क्रिक इन्फो। अभी लोगों का बहुत सारे लेग स्पिनर्स की क्वेरी मुझे आती है कि सर पॉइंट ऑफ रिलीज़ जो है वो कहाँ से होना चाहिए, राउंड आर्म होना चाहिए या हाई आर्म होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। तो मैं ये बताऊंगा कि देखिए, हर पॉइंट ऑफ रिलीज़ का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अभी शेन वॉर्न सर जब डालने गए तो उनका पॉइंट ऑफ रिलीज़ जो था, अभी अगर मैं खड़ा हूँ तो आप इमेजिन कीजिए, मैं खड़ा हूँ, मैं तो बैठा हूँ, पर अगर मैं खड़ा हूँ तो वो यहाँ से डालने के, तो वो क्या बोलने के कि मैक्सिमम स्पिन और जो मिलता है अपने को रिस्ट खोलने के लिए, वो ये एंगल से मिलता है। ये ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, 1 या 2 बजे के बीच का बोल सकते हैं अपन, 1 बजे और 2 बजे के बीच में। तो ये एंगल से वो बॉलिंग डालते थे। वो बोलते थे कि यहाँ से मुझे मेरा रिस्ट खोलने होता है और मैक्सिमम स्पिन मिलता है मुझे। लेकिन मैक्सिमम स्पिन के साथ साथ एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। तो वो उतने स्ट्रांग थे, उनके बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि वो वहाँ से कंट्रोल कर पाते थे बॉल को, क्योंकि राउंड आर्म डालना कंसिस्टेंटली बहुत डिफिकल्ट है एज ए लेग स्पिनर, क्योंकि उसमें कंट्रोल जाता है। उसमें साइड स्पिन बहुत मिलता है क्योंकि आपका रिस्ट अच्छे से खुलता है, लेकिन उसमें बाउंस कम होता है बॉल और साइड स्पिन ज़्यादा मिलता है। और वो कैसे, वो ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन से थे, इसलिए उनको वहाँ पे पिचेस ऑलरेडी बाउंसी रहते, हार्ड रहते। तो वहाँ पे उनको बाउंस के लिए उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं पड़ता बॉल के अंदर। उनको सिर्फ स्पिन या रोटेशन बढ़ाने में ध्यान देना होता है, क्योंकि वहाँ के पिचेस स्पिन नहीं होते उतनी, या स्पिन फ्रेंडली नहीं होते। लेकिन आप इंडियन कंडीशंस में देखोगे या सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में देखोगे तो आपका नॉन बॉलिंग आर्म का जो यूज़ है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पिचेस उतने बाउंसी नहीं रहते और थोड़े स्लोअर साइड पे रहते हैं। तो जब आप लोडिंग भी लेते तो आपको थोड़ा नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ आपका बढ़ जाता है। अभी लोडिंग पे भी मैं अलग टॉपिक कवर करूंगा, टाइप्स ऑफ लोडिंग, क्या क्या लोडिंग रहते हैं लेग स्पिन के लिए, तो वो अलग इसमें कवर करेंगे। अभी जैसे मैंने बोला, ये पॉइंट ऑफ रिलीज शेन वॉर्न सर का यहाँ से था मोस्ट बॉल्स के लिए, और ये यहाँ से भी होता है, 1 बजे से भी होता है, 1 1:30 बजे से भी होता है, 1 1:30, ये इतना तक ठीक है। इससे ज्यादा राउंड आर्म नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा राउंड आर्म हो जाएगा। तो ये इतना, ये रेंज बराबर है। और यहाँ से हाई आर्म से भी डाल सकते हैं। हाई आर्म का एडवांटेज क्या है कि आपको बाउंस ज्यादा मिलेगा, स्पिन कम होगा लेकिन बाउंस ज्यादा मिलेगा। लेकिन और एक और एडवांटेज इसमें ये भी है कि आपका गुगली अच्छा डलेगा, क्योंकि आपका हाई आर्म से, देखिए, कभी भी गुगली आप हाई आर्म से नहीं डाल पाओगे, राउंड आर्म से आप गुगली ज्यादातर डाल नहीं पाओगे। हाई आर्म से गुगली डालना आसान होता है, और गुगली आप अच्छे से डाल पाओगे, टॉप स्पिन भी आप अच्छे से डाल पाओगे, और आपको बाउंस भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन साइड स्पिन कम मिलेगा। तो आप, मैं एज अ कोच अगर रहूँगा तो मैं हर लेग स्पिनर को सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा रेंज यूज़ करो। आप हाई आर्म से भी डालो और राउंड आर्म से भी डालो, और उसके बीच का जो भी रेंज है, आप हर रेंज के, हर ट्रेजेक्ट्री के बॉल डालो। और उसमें क्या है, हर बॉल में पॉइंट ऑफ रिलीज अलग रहेगा, तो ट्रेजेक्ट्री उसकी अलग रहेगी, फ्लाइट बॉल में अलग रहेगा। कभी कोई आई लाइन के ऊपर जाएगा बॉल, कोई आई लाइन पे रहेगा, कोई आई लाइन के नीचे से भी रहेगा। तो ये ट्रेजेक्ट्री के साथ खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ क्लासिकल बॉलर, अगर आप रोटेशन से या फ्लाइट में बीट करना चाहते हैं बैट्समैन को। आप अगर तेज तेज डाल रहे हो तो आपकी कैटेगरी और आपकी क्राफ्ट टोटली अलग है। ये जो मैं बोल रहा हूँ मोस्टली क्लासिकल लेग स्पिन के लिए बोल रहा हूँ, जो शेन वॉर्न या युजवेंद्र चहल डालते हैं। अभी वो जो रशीद खान और बिश्नोई डालते हैं, वो टोटली फ्लैट बॉलिंग है, जिसमें स्पिन अप नहीं होता है, स्पिन डाउन होता है। वो नीचे नीचे ही डालते हैं बॉल को, कंटेनिंग बॉलिंग बोलते हैं उसको। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि पॉइंट ऑफ रिलीज हर एक का, हाई आर्म का भी अपना एडवांटेज है और राउंड आर्म का भी अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, हाई आर्म का भी अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे मैंने बोला आपको कि हाई आर्म से आपको कंट्रोल ज्यादा मिलेगा, बाउंस ज्यादा मिलेगा, और स्पिन कम मिलेगा लेकिन बाउंस ज्यादा मिलेगा, और स्पिन उतना ही जितना जरूरी है उतना मिलेगा। तो वो भी डिफिकल्ट रहता है खेलना बैट्समैन को सिलेक्टेड कंडीशंस में। लेकिन राउंड आर्म में आपको साइड स्पिन ज्यादा मिलेगा, लेकिन इंडियन कंडीशंस में बाउंस कम मिलेगा। तो आपको देखना चाहिए, ये भी चाहिए कि इंडियन कंडीशंस क्या ये करते और क्या वो रिक्वायरमेंट है पिच की। कभी कभी आपको पिच से नेचुरल बाउंस मिला तो आप राउंड आर्म डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पिच से नेचुरल बाउंस नहीं मिल रहा है, आपको हाई आर्म से डालना पड़ेगा और थोड़ा नॉन बॉलिंग आर्म का यूज भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि नॉन बॉलिंग आर्म का यूज ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि वहां पे नेचुरली पिच में हार्ड रहते हैं और पिच बहुत बाउंसी रहते हैं। इंडियन कंडीशंस में जैसे मैंने बोला आपको कि पिचेस उतने हार्ड नहीं रहते, थोड़े स्लोअर और सॉफ्टर साइड पे रहते। थोड़ा बॉल ऐसे पढ़ के आप देखेंगे, शेन वॉर्न के भी जब इंडिया टूर थे तभी उनके बॉल स्पिन होने के, लेकिन उनके बॉल पिच होके ऐसे स्लो स्पिन होने के, तो वो पीछे जाके कट और पुल मारने के सब इंडिया के बैट्समैन उनको।
तो वही प्रॉब्लम था कि यहाँ पे उनको बाइट ऑफ द सरफेस जो बाउंस मिलना चाहिए वो नहीं मिला पिच से, जिसकी वजह से वो टेक्निक यहाँ पे नहीं चला उतना। उनको विकेट्स मिले पर थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव थे, और इंडिया में ही सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल थे वो एज अ बॉलर। वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे रन देने में, विकेट मिला उनको लेकिन एवरी 42 रन ही वाज टेकिंग अ विकेट, वेर इन अदर कंट्रीज ही वाज टेकिंग एवरी 25 रन 26 रन अ विकेट। So he was a overall successful bowler everywhere except India. He was little bit expensive. और वही आप अगर ये अगर टेक्निक को आप बोलते हो कि साइड राउंड आर्म डाल के साइड स्पिन स्लो मिल रहा है और कट पुल को हो रहा है, तो आप अगर वही चीज में अगर नॉन बॉलिंग आर्म का यूज बढ़ाते और नॉन बॉलिंग आर्म का यूज बढ़ा के आप ये लोडिंग में आते, शेन वॉर्न सर का ये लोडिंग था, और मैं बोल रहा हूँ कि ये लोडिंग में आते, तो वो मैं बाद में भी कवर करूंगा बॉल डाल के कि कैसे होता है, उसमें क्या फर्क रहता है लोडिंग में। और मुश्ताक अहमद बोल के भी एक पाकिस्तान के लेग स्पिनर थे जो बहुत बढ़िया बॉलिंग डालने के, उनकी गुगली भी बहुत लीथल थी। अब्दुल कादिर सर भी थे पहले के जमाने के, बहुत लेजेंडरी बॉलर पाकिस्तान के, तो आप उनके भी वीडियोस देखिए। वो दोनों हाथ से ऐसे दोनों हाथ एक साथ लेने के, राइट एंड लेफ्ट हैंड एक साथ लेके फिर बॉल डालने के। तो ये चीजें क्यों थी? क्योंकि उनको एयर टाइम कम देना था और एयर टाइम कम देके बॉल को स्पिन और बाउंस दोनों कराना था, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में बॉल स्पिन हो तो होता ही है, लेकिन बाउंस और निप कम मिलता है, बॉल निकलता कम है। तो उसमें क्या होता है, अगर निकलता कम है तो अपने को नॉन बॉलिंग आर्म का यूज थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो वो मैं आगे भी कवर करूंगा डिटेल में। तो मेरे को यही बोलना है कि हाई आर्म और राउंड आर्म जो है वो हर टेक्निक रिलीज का अपनी जगह पे सही है, हर एक का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। राउंड आर्म में थोड़ा कंट्रोल का इश्यूज बहुत सारा होता है, तो यंगस्टर्स अगर बॉलिंग डाल रहे तो यंगस्टर्स ने ज्यादातर हाई आर्म या थोड़ा सा इधर से राउंड आर्म, यंगस्टर्स शुरू कर रहे तो यहाँ से डालना चाहिए, ज्यादा भी राउंड आर्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ताकत बहुत लगती है, कंट्रोल होता नहीं है, और आपको फिर आगे जाके कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे यार ये राउंड आर्म डाल रहा है। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर प्रथा है लोगों को हाई आर्म डलवाने की लेग स्पिनर को, क्योंकि यहाँ पे बॉल नेचुरली स्पिन होती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं स्पिन पे मत ध्यान दो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। तो कंडीशन सिचुएशन पे बहुत सारी चीजें लागू होती है, और मैं तो बोलता हूँ कंप्लीट बॉलर बनना है तो हर चीज सीखो, तेज डालना भी सीखो, फ्लाइट में खेलना भी सीखो, कभी कभी जैसे शेन वॉर्न सर बोलने के स्पिन अप, लेकिन कभी कभी जोर से भी डालना जरूरी है, नीचे नीचे नीचे, क्योंकि सिचुएशन ही वैसे डिमांड करता है, क्या कर सकते, तो सब आना चाहिए। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।